हेलो एवरीवन, अखबार वाले के इस नए वीडियो में स्वागत है। अक्सर फिल्मों की कहानियां काल्पनिक विषयों पर आधारित होती है, लेकिन कुछ कहानियां असल भी होती है। अभी फिल्म पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई सारे ना झुकने वाले मीम्स भी फेमस हो रहे हैं। हद तो तब हो गई जब कई लोग फिल्म देखने के बाद लाल चंदन की तस्करी का प्लान भी बनाने लगे। मगर उस फिल्म में अल्लू अर्जुन है और जिंदगी फिल्मों जितनी आसान भी नहीं होती। वैसे जिन लोगों को हमारी ऊपर कही हुई बातें समझ नहीं आ रही है या जो लोग हॉलीवुड से नीचे बात नहीं करते, उन महानुभावों को हम कम भाषा में बताते हैं कि पुष्पा फिल्म लाल चंदन की अवैध तस्करी पर बनी हुई है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे इस लकड़ी की तस्करी कर लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। इसके साथ साथ इस लकड़ी की तस्करी करने में ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस फिल्म का मुख्य किरदार अल्लू अर्जुन निभा रहे हैं। मजाक की बातें साइड में, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर लाल चंदन की तस्करी भारत में ही क्यों होती है, इसकी मांग विदेशों में अधिक क्यों है, आखिर क्यों लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर इसकी तस्करी करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि यह लाल चंदन भारत के किस राज्य में मिलता है। तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश के तक के 4 जिलों में यह लकड़ियां बेशुमार मात्रा में पाई जाती है और इन चारों जिलों के नाम है कुर्नूल, चित्तूर, नेल्लोर और कडप्पा। आप मैप में इन चारों जिलों को देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। यह पेड़ इन चारों जिलों से सटे शेषाचलम की पहाड़ियों में उगते हैं। अब बात इतने रेयर पेड़ की हो तब बात साफ है कि इसको उगाने के लिए भी आपको एक खास मिट्टी और मौसम की जरूरत पड़ती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंदन के जो पेड़ उगते हैं उसके लिए भी खास मौसम तथा मिट्टी की जरूरत पड़ती है। अगर मिट्टी की बात की जाए तो चंदन का पेड़ लाल मिट्टी में बहुत ही अच्छी तरह से उगता है। इसी के साथ चट्टानी मिट्टी, पथरीली मिट्टी और चूनेदार मिट्टी में भी यह पेड़ बड़े आराम से उग जाता है। लेकिन अगर बात की जाए गीली मिट्टी या फिर जिस मिट्टी में ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, वहां पर चंदन का पेड़ नहीं उग सकता। तापमान की बात करें तो लाल चंदन को उगाने के लिए तकरीबन 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान की आवश्यकता होती है और इसकी खेती में 500 मिलीमीटर से लेकर 625 मिलीमीटर तक की बारिश की जरूरत पड़ती है। इसी के साथ साथ चंदन के पेड़ की लंबाई 8 मीटर से लेकर 11 मीटर तक होती है और अगर आप इसे एक बार बोते हैं तो लगभग 15 वर्ष लग जाते हैं इस एक पौधे को पेड़ का रूप लेने में। इन्हीं खास चीजों के कारण पूरी दुनिया भर में लाल चंदन का पेड़ सिर्फ इन्हीं इलाकों में पाया जाता है। लाल चंदन की लकड़ी को एक अलग ही पहचान है। अगर आप किसी भी लकड़ी को देखें तो वह पानी में बड़े आराम से तैरने लगती है, लेकिन लाल चंदन की लकड़ी पानी में तैरती नहीं बल्कि इसके अंदर डूब जाती है। कुदरत ने इस लकड़ी को एक अलग ही पहचान दी है और इसी के साथ साथ इसे यह वरदान भी दिया है कि यह भारत में ही पाया जाता है। अगर बात करें इसकी खूबी की तो चंदन की लकड़ी की बहुत सारी खूबियां हैं, जैसे कि यह त्वचा के लिए बहुत कारगर साबित होती है, हमारे त्वचा को निखारती है। इसी के साथ इन लकड़ियों में कुछ औषधियों के गुण भी मौजूद होते हैं जो हमारे सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। लाल चंदन की लकड़ी सफेद चंदन की लकड़ी के मुकाबले सुगंधित नहीं होती। जैसा कि आपने फिल्म में देखा होगा कि इस लकड़ी की भारी मांग चीन में होती है और भारत से तस्करी कर समुद्र के रास्ते इस लकड़ी को चीन पहुंचाया जाता है। यह लकड़ी सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि जापान, कोरिया, मलेशिया इत्यादि में भी पहुंचाई जाती है। लेकिन इसकी मांग चीन में बहुत अधिक होती है। इसका भी एक मुख्य कारण है क्योंकि चीन में मैन्युफैक्चरिंग बहुत अधिक होती है। त्वचा को निखारने के लिए इस लकड़ी का प्रयोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अधिक मात्रा में होता है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी चीन में ही अधिक मात्रा में होती है। वहीं इस लकड़ी के फर्नीचर भी बनते हैं जो कि काफी महंगे होते हैं। इसी के साथ चीन में इस लकड़ी का प्रयोग शराब बनाने के लिए भी किया जाता है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो सामान कम पाया जाता है या जिसकी उपलब्धता मार्केट में कम होती है उसका दाम बहुत अधिक होता है। यही कारण है कि 1 टन या 1000 किलो चंदन की लकड़ी की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तकरीबन 3 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक आती है। यानी कि अगर आपके पास लकड़ी का लाल चंदन का 1 किलो का भी टुकड़ा है तो आप आराम से 30,000 से लेकर 50,000 रुपए तक कमा सकते हैं। रुपयों की लालच में ही कई लोग लाल चंदन के लकड़ी की तस्करी करने के लिए
अपने जान से भी खेल जाते हैं। इस लकड़ी की पूरी दुनिया में भारी मांग है और इतनी मांग के कारण भारत में इसकी अवैध तस्करी भी बड़े पैमाने पर होती है। अगर बात करें तस्करी से जुड़े कुछ इतिहास की, तो इसमें अब तक हजारों लोगों ने जान गंवाई है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन अभी हाल ही के आंकड़े में पता चला था कि वर्ष 2015 में कुछ गिरोह इस लकड़ी का गैर कानूनी तरीके से तस्करी कर रहे थे। इसमें पुलिस ने 20 लोगों को मार गिराया था। लेकिन अगर मान लीजिए आप तस्करी करते पुलिस से पकड़े जाते हैं तो आपको तकरीबन 11 साल तक की सजा हो सकती है। एक अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट में बताया गया है कि इस लाल चंदन के पेड़ों की जिम्मेदारी भारत के हाथों में सौंपी गई है। लेकिन अधिक तस्करी होने के कारण अब इस पेड़ की मात्रा 50% से भी कम बची है। इन लकड़ियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है, जो कि इन लकड़ियों की रक्षा करते हैं और जो लोग तस्करी से जुड़े होते हैं उन्हें पकड़ते हैं। लेकिन जितने कड़े नियम उतने ही तोड़ने वाले लोग। सरकार से बचने के लिए लोगों ने इस लकड़ी की तस्करी करने का एक अनोखा तरकीब ढूंढा है। यह लोग सूखी लकड़ी के जगह लकड़ी के पाउडर की तस्करी करने लगे हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि लाल चंदन के पेड़ की मांग पूरी दुनिया भर में क्यों है। इतना ही था इस वाली वीडियो में। अगर आपको लाल चंदन के बारे में यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आप में से कितने लोग फिल्म देखने के बाद चंदन की तस्करी करने के बारे में सोच रहे थे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज अखबार वाले साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।